किसी भी तरह के टोमेटो सीड्स हों, चिली सीड्स हों या कोई भी बहुत से सीड्स, बहुत ही ईज़ी तरीके से टिश्यू पेपर टेक्निक के साथ हम उनकी स्प्राउटिंग करवा सकते हैं। अभी मेरे पास 2 तरह के सीड्स हैं, टाइनी टिम और इंडिगो चेरी ड्रॉप्स। ये दोनों टोमेटोज़ की बहुत ही ज़बरदस्त वैराइटीज़ हैं और मैंने ये सीड्स मंगवाए हैं। मैं आपको लिंक भी दे दूँगी किधर से मंगवाए हैं, तो आप भी मंगवा सकते हैं। इनको मैं जर्मिनेट करने वाली थी, तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका था वो कौन सा था, टिश्यू पेपर यानी कि पेपर टॉवल टेक्निक। तो उसी से मैंने इनको ग्रो किया है। यही सारा प्रोसीजर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल डिटेल के साथ। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो हैं टिश्यू पेपर, पानी और एक पॉलीथीन बैग। तो टिश्यू पेपर को अच्छे से मॉइस्चर कर लेना है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना कि टिश्यू पेपर बिल्कुल ही गल सड़ जाए। अभी मेरे पास शॉवर नहीं है, तो वरना मैं उसी के साथ कर लेती। एक में मैं टाइनी टिम लगाने वाली हूँ। इन सीड्स को हम टिश्यू पेपर पे फैला देंगे। बहुत ज़्यादा फासला भी नहीं रखना और बहुत कम भी नहीं रखना कि बिल्कुल जुड़ जाएं, क्योंकि फिर जब इनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट होगी तो फिर अगर बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होंगे तो वो हमारे लिए अलग करना मुश्किल हो जाएंगे। और दूसरे वाले टिश्यू पेपर पे मैं लगाने वाली हूँ इंडिगो चेरी ड्रॉप्स। ये दोनों ही टोमेटो सीड्स हैं, तो मिलते जुलते इनके बिल्कुल सीड्स हैं, लेकिन जब ये ग्रो करेंगे तब हमें इनका फ़र्क पता चल जाएगा। और शुरू में मैंने आपको इनकी पिक्स भी दिखा दी हैं कि इनमें कितना डिफरेंस है। बस सिंपली अब दूसरे टिश्यू पेपर के साथ हम इसको कवर कर लेंगे। और कवर करने के बाद दोबारा से हमने इसको मॉइस्चर कर लेना है। बस दरमियाना सा मिक़दार में हमने इसको पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। क्योंकि जब तक ये स्प्राउटिंग नहीं स्टार्ट होगी तब तक ये क्या होगा कि जो इन्होंने लेना है मॉइस्चर सीड्स ने, वो इसी टिश्यू पेपर से ही लेंगे। तो अब मैंने एक पॉलीथीन बैग ले लिया है। ये बैग मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था, तो मैं इसी में इनको रखने वाली हूँ। बहुत ही आराम से उठा के हमने इनको बैग में रखना है, क्योंकि टिश्यू पेपर जो है वो इस टाइम पे गीला होगा तो ख़राब होने का खतरा है। अब ये थोड़ा सा ओपन था इधर से, तो क्योंकि मैंने इसको एयर टाइट करना है तो मैं इसको टेप लगाने वाली हूँ। आप इसकी जगह कोई भी ज़िपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है कि जिस भी बैग में रखना है वो एयर टाइट हो सके। अब ये एयर टाइट कर दिया है मैंने और इसको मैं रूम में ही रखने वाली हूँ। ये विंडो है रूम में। बस 2 हफ्ते हो चुके हैं इनको रखे हुए और इनका बहुत ही ज़बरदस्त मुझे रिज़ल्ट मिला है। चले मैं आपको दिखाती हूँ। इनको एहतियात के साथ बाहर निकालना है, ये नहीं कि बहुत जल्दी नहीं करनी।
आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तकरीबन सारे के सारे बीज ही ग्रो कर चुके हैं और मुझे 100% रिज़ल्ट मिला है इसका। वाह! ये दोनों, अब आपको खुद ही फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि ये सीड्स में फ़र्क है थोड़ा। अब इधर हमें एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इधर जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, थोड़ा सब्र रखना है। और ये 2 टिश्यू पेपर थे, ऊपर वाला जो टिश्यू पेपर है उसको ट्वीज़र की मदद से उतार रही हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं इसको हाथ से उतारती या कोई भी गलत तरीके से इस टिश्यू पेपर को अलग करती तो ये ख़राब हो सकते थे। इस जो स्टेज पे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं और इनके जो रूट्स हैं और ऊपर स्टेम है उनके अलग होने का ख़तरा होता है। तो बस इधर थोड़ा सब्र करना है और आराम के साथ, जितने अगर आप फ्री हो के इनको अलग करें तो इंशाल्लाह सारे के सारे ही बाहर आराम से निकल आएंगे। ये देखें, ये कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है, बहुत ही लंबी लंबी रूट्स हैं इनकी। अब ये इसी तरह एक एक करके मैंने सारे के सारे निकाल लिए हैं, कोई एक भी इसके टिश्यू पेपर के अंदर नहीं रहने दिया, क्योंकि सारे ही बीज जो हैं वो उनकी स्प्राउटिंग हो चुकी थी। बहुत ही मेहनत तलब काम था ये, लेकिन मैंने किया है और आप लोग भी ज़रूर करिएगा। ये नहीं कि बस इधर तक करके तो हौसला छोड़ देना है। जब आपके सारे के सारे प्लांट्स निकल आएंगे फिर देखिए आपको कितनी खुशी होगी कि जर्मिनेट कर गए। देखिए सारे के सारे मैंने भी निकाल लिए हैं। और मैं इनको जिस मीडियम में लगाने वाली हूँ इसका भी बताती हूँ। मैंने सिर्फ सिंपल मिट्टी ही नहीं ली, मैंने इसमें और भी चीज़ें ऐड की हैं। ये प्लास्टिक के कंटेनर में मैं इनको लगाने वाली हूँ और जो ड्रेनेज होल हैं वो मस्ट करने हैं, वो सबसे ज़रूरी हैं। और पहली चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो नॉर्मल सॉइल है, जो कि हम कहीं भी ज़मीनों से यहाँ ले सकते हैं। तो ये हमने ऐड करनी है 2 हिस्से। एक हिस्सा ऐड करना है रेत, एक हिस्सा मैं होममेड ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने घर में ही तैयार किया है पत्तों से और छिलकों वगैरह से। और एक जो पार्ट है वो मैं काऊ डंग यूज़ कर रही हूँ। अब इन्हीं को मिक्स करके मैंने इनको जो बेबी प्लांट्स हैं उनको रीपॉट करने के लिए मीडिया तैयार कर लिया है। बिल्कुल आराम के साथ हमने इनको उठा के तो बस मिट्टी में लगा देना है। इनकी रूट्स हमने मिट्टी के अंदर करनी है और बेहतर ज़्यादा ये है कि हम जो बिल्कुल नाजुक सी स्टेम है उसको भी मिट्टी के अंदर ही दबा दें थोड़ी। मैंने ये स्टेम को ऊपर रहने दिया था, ये भी ठीक है वैसे, लेकिन बेहतर ये है कि रूट के साथ थोड़ी सारी स्टेम जो है वो भी ज़मीन के अंदर ही चली जाए। अब ये जो दूसरी कैटेगरी थी, दूसरी वैरायटी थी, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त, ये मुझे खोल के पता चला है कि बहुत ही ज़बरदस्त इनकी भी जर्मिनेशन हुई है और इनकी रूट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप की हैं। और इस टिश्यू पेपर को उतारने में भी मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। अब ये भी एक एक करके बिल्कुल आराम, सुकून और सब्र के साथ निकाल के तो मैंने लगा देने हैं। ये मैं अभी एक ही कंटेनर में लगाने लगी हूँ क्योंकि कंटेनर काफ़ी खुला है और इसमें ये सारे के सारे पूरे आ जाएंगे, तो मैं इनको इकट्ठा ही लगा देने लगी हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने इनको थोड़ा थोड़ा जो स्टेम्स थी उनको बाहर रख दिया था, तो इन पे मैं कंपोस्ट थोड़ा सा दोबारा से डालने वाली हूँ ताकि वो स्टेम्स भी थोड़ी थोड़ी अंदर चली जाएं मिट्टी के। और इनको हल्का सा मैं पानी दे रही हूँ
बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना क्योंकि इनकी रूट्स अभी बहुत ही कमज़ोर हैं और वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो सकती हैं। बेबी प्लांट्स को प्लांटेशन करने के बाद तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए 3 घंटे के लिए धूप में रखें और बाकी इनको शेड में कर दें। और अब आप देख सकते हैं बहुत से प्लांट्स इसी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोग ये प्लांट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बहुत ही कम प्राइस में आप इनको ले सकते हैं।